समाजवादी पार्टी के कितने प्रदेश अध्यक्ष रहे किसी को याद है? सपा के विधायक सांसदों को याद नहीं होगा क्या? मुलायम सिंह जी हैं, वही हैं जो कुछ आवा अखिलेश है। बसपा में कौन भारी है, कौन जोनल है, कौन मंडल है, डिविजनल है, फलाना है, ठिकाना है, चांद मियां राम मियां, कोई पूछ रहा है? हु केयर्स? वन एंड ओनली मायावती जी। कल्याण सिंह जी के समय में कौन प्रदेश अध्यक्ष था? कितनों को याद है? हाथ उठाओ। कल्याण सिंह जी थे, बात खत्म हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंगारू लक्ष्मण थे, जना कृष्णमूर्ति थे अध्यक्ष, उनके चेहरे पर जीते थे। अभिषेक वाजपेयी, यही सवाल आपसे पूछता हूं, क्या एसआरएस यादव और नरेश उत्तम पटेल के चेहरे पर चुनाव हो सकता है कभी? या अखिलेश यादव का ही चेहरे पर होगा? उनके पास पद हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पार्टी की नीतियों पे और बिल्कुल चेहरा तो जरूर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी अगुवाई आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जो नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। जिनके सबसे जरूरी मुद्दा होते हैं जनता के मुद्दे, उन मुद्दों पे भी हम बात करते हैं, और जो करंट सिनेरियो होता है उन मुद्दों पर भी हम बात करते हैं जी। तो समाजवादी पार्टी की अगर भारतीय जनता पार्टी से आप तुलना करेंगे, दोनों का डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो हम जब चुनाव पे जाते हैं या कोई भी चीजें, तो आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ, हम तो करंट सिनेरियो के हिसाब से और जो हमारे विचारधारा है उन विचारधाराओं के अनुसार हम काम करते हैं, उन्हीं पे ही आगे बात करते हैं। तो हम खड़े होकर के पूरी तरीके से झूठ नहीं बोलते हैं कि कह दे कि हमने ब्लैक लिस्टेड कंपनी से हमने परीक्षाएं नहीं करवाई थी, या हमने 15 लाख रुपए की बात नहीं कही थी, अब जो तो बाद में कहते जुमला। तो हम मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। ना इतने अहंकार है कि हम ये सीधा सीधा ये कह दे कि संगठन बहुत बड़ा है सरकार से, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश के प्रदेशवासियों के बारे में भी सोच रहा है। उस सोच से जरूरी, उस सोच पे कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी कला उजागर हो चुकी है। शबनम जी, आप मानिए ना मानिए, आज भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कला जो है यह सबके सामने आ चुकी है, और आने वाले दिनों में इसका नतीजा भी दिखाई देगा सामने। कहीं अंदरूनी कला आपको विधानसभा चुनाव के पहले भी दिख रहा था। लगातार जब बैठ के होती थी, आप विपक्ष की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कला पे ही लगी रहती थी, पर कला कहीं नहीं था। कला निकला समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजे में, चाचा और भतीजे में कला निकला, भतीजे और बहू में कला निकला। दूसरी पार्टी में झांकने के बजाय आप अपनी पार्टी में देखिए, विचारधारा को दुरुस्त करिए, हम तो दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं, को पहले दुरुस्त करिए, परिवारवादी विचारधारा को समाजवादी बोलना बंद कर दीजिए। आप मानिए या ना मानिए, आपके अंदरूनी कला सामने आ चुकी है, और आने वाले दिनों में इसका पूर्ण परिणाम दिखाई देगा 2024 में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक हर चुनाव में आप जाते हो, ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है, ठीक भाई। अभिषेक वाजपेयी ने कही कि भाई 24 में इसका असर दिखाई देगा। ठीक है, तर्क के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से ठीक बात कही उन्होंने, लेकिन भाजपा के माथे पर सबसे बड़ा तिलक पहली बार लगा उत्तर प्रदेश में 14 में, जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष थे। ठीक, क्या क्रेडिट लक्ष्मीकांत वाजपेयी को गया था? गया होता तो वो इतना लंबा वनवास काटते कि आप जाके कहीं बहाली हुई। ना, मैं फिर कह रहा हूं, हिपोक्रेसी छोड़िए। जीत हार कांग्रेस की इंदिरा गांधी के खाते में दर्ज है, जवाहरलाल नेहरू के खाते में दर्ज है, सोनिया गांधी के खाते में दर्ज है। उससे क्या मतलब है कि सीताराम केसरी की, रामलाल की श्यामलाल? अंशु अवस्थी जी, ये व्यवहारिक सच गलत तो नहीं बोला ना मैंने? सैद्धांतिक तौर पर तमाम बहसें आप लोग कर सकते हो कि नहीं, बी एन गाडगिल थे उस वक्त संगठन प्रभारी, के मुकुल वासनिक थे, कि फलाने ने ये लिखा। लेकिन सच्चाई ये है, जनता केवल एक चेहरा जानती है एक कालखंड में। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, बात खत्म। बाकी सब कागज पर लिखने वाले चेहरे हैं, उनको रखो तो भला, ना रखो तो भला। मान लीजिए आज कपिल सिब्बल को आपने हटा दिया,
तो पार्टी कमजोर हो गई कि मजबूत हो गई? नहीं ना, न्यूट्रल गियर में चलेगी। गुलाम नबी आजाद नहीं रहेंगे, दूसरा रहेगा ना। उनसे उत्तर प्रदेश में वोट मिल रहा कि आपकी सीटें 50 बढ़ जाएंगी, उनके सक्रिय रहने से ना कम हो रही। मेन सिक्का चलेगा तो पार्टी चलेगी, वो सिक्का नहीं चलेगा तो नहीं चलेगी। यही बात है अंशु जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी जो बातें हैं मैं सहमत हूँ। और जो आज की डिबेट है उसमें तो ठीक है, इनका अपना निजी मामला। हमारी चिंता सिर्फ ये है जी कि भैया उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों पीस रहे हो अपनी नूरा कुश्ती में। सबसे बड़ा सवाल तो ये है जी। आपके लिए संगठन सर्वोपरि है, आपके भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो गैंग है वो सर्वोपरि है, लेकिन जो जनता ने सरकार चुनी है वो आपके लिए सर्वोपरि नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का अपमान भी है, भारतीय जनता पार्टी का ये अंतर्द्वंद भी है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जी को सही मायने में अगर आप देखिए तो योगी 1.0 की अपेक्षा पैदल कर दिया गया है। अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है। भाजपा के नेता लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश की हालत खस्ता होती चली जा रही है। नहीं उनके पता भी मुख्यमंत्री है भाई, वो फोटोबाजी करा रहे हैं। 37 साल बाद अगर सरकार में आने का चला मौका किसी जबरदस्त, पार्टी वो को सभी मिला ने है देखा। तो वो भारतीय तो ये जनता सारी पार्टी है। चीजें दिख रही हैं, जनता इसीलिए के तलवारें निकल विश्वास रही हैं। पर हम खरे ये उतरे। अंतर्द्वंद हो रहा है भाई, आप लड़िए, खूब चिंता लड़िए, करने की हमें आपको दिक्कत नहीं। जरूरत नहीं है। लेकिन आप दूसरी सिर्फ और बात, सिर्फ लड़ेंगे। आपने इससे प्रदेश पहले की कहा जो जनता किराए का जिसने जनादेश सिंदूर, दिया उसको आप किराए कोई किराए परिणाम का नहीं दे पा रहे, सिंदूर तो कोई आप डिलीवरी अगर नहीं दे पा देखिए रहे। तो सोनिया हमारी गांधी जी चिंता तो कौन सी इसको पार्टी लेकर है। में थी? हम तो इसके कौन लिए सी परेशान पार्टी है कि में थी? उत्तर प्रदेश परिवार में में थी, बेरोजगारी बढ़ इसलिए रही है, सोनिया गांधी अपराध जी बढ़ रहा आपकी है और बड़ी नेता भ्रष्टाचार बनी हुई उद्योग है। तो जितना बड़ा इस बार चला है, कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। इस बार तो विपक्ष बम्पर चला। उतना भ्रष्टाचार के खिलाफ काउंटर लगा आंसू दिए बहाते मंत्रियों ने, अधिकारियों ने कि समर्थन आओ में पहले आंसू आओ बहाता पहले हुआ पाओ। दिखता आप है। देखिए क्या तो हालत बना जनता दी की स्वास्थ्य तो विभाग चिंता की, आपको करनी क्या है। हालत बना जनता दी जानती सड़क है की, कि भारतीय क्या हालत जनता बना दी पार्टी दूसरे जिस पीडब्ल्यूडी तरीके से सिंचाई और जनता के इरिगेशन साथ खड़ी उसके है, साथ बिजली पावर जिस सब क्या तरीके हालत से बना दी। लाभार्थी वर्ग तो भर अमिताभ रहे जी, हैं, ये आप जनता शब्दम को जी हमारी बात तसल्ली काट है के कि सच्चाई को भारतीय नहीं छिपा जनता पाएंगे। पार्टी की प्रदेश के लोगों की देखिए, आय घटकर आधी रह गई, ये सच्चाई तो छिपने वाली है नहीं। आप उस पर नहीं बात करते, अंशु आप खूब अवस्थी पहिया लड़िए, जी, हमें कोई आपत्ति नहीं, अंशु लेकिन अवस्थी प्रदेश जी, की हम जनता के लिए जनता भी के काम नब्ज करिए को जो जनता ने पहचानते आपको और जनादेश जनता दिया। हम पर विश्वास करती है क्योंकि हमने जनता तक अब सारी जनता ने आप योजनाएं पर जितना पहुंचाए। विश्वास करना वो था कर लिया। पॉलिसी अब पैरालिसिस आपका का समय सफाया गया। शुरू, क्योंकि आप आपको लोग घमंड हो जो गया चिंता सत्ता का। व्यक्त कर रहे अब हैं, आपको लग आपकी ही जब नहीं रहा कि सरकारें जनता हुआ ने कोई करती सहयोग थी किया। आप तो तो कह रहे हैं पॉलिसी कि हमारा सब पैरालिसिस कुछ होती संगठन है। थी। जनता आप तो आपकी जनता का योजनाएं अपमान तक कर नहीं रही है बात जानती कहकर। थी। कहाँ था आज आपका जनता संगठन कहती 2014 से है, पहले? हर मोहल्ले में कहाँ चर्चा था आपका होता है संगठन कि मैं 2014 से लाभार्थी पहले? हूँ, पर ये आपके सीधे टाइम में तौर तो पे उत्तर योजना का प्रदेश के नाम 22 पता करोड़ नहीं लोगों चलता का था अपमान है अमिताभ और जी। पैसे समय ऊपर आने के पर ऊपर ही प्रदेश बच की जाया जनता भी इसका करते थे। हिसाब किताब करेगी। तो जी, आज ठीक, ठीक, ठीक। जनता ने हिसाब किताब दिया, जनता का रिपोर्ट कार्ड ही ठीक है, है कि ठीक है। 37 साल बाद फिर भारतीय अरे भाई, जनता रिपोर्ट पार्टी कार्ड आई दिया तो और प्रदेश के आपको लोगों की आय रिपोर्ट घट कार्ड गई, जो अपराध दिया बढ़ गए, बलात्कार की उसमें घटनाएं बढ़ गई। अरे आप लोग तो फेल कराया बलात्कारियों को जनता बचाने ने का काम और करते हो। एक बार नहीं आप तो कई बार बलात्कारियों फेल को किया। संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज- महंगाई आज चरम पर, आप उस जो पर बात भी कभी नहीं, उस पर कभी भाजपा की चिंता नहीं दिखाई देती अमिताभ जी। महंगाई पे तो सिर्फ आप और लोग सिर्फ बोलिए संगठन नहीं। बड़ा है, ये आपके बड़ा है, समय वो में छोटा डबल है। डिजिट तो में ये महंगाई करते दर रहिए, हुआ जनता करता आपको था। भी हिसाब किताब आज करेगी आपके साथ। असाधारण समय कोरोना जैसी बीमारी के तब भी महंगाई ठीक, डबल ठीक, डिजिट ठीक, में कोरोना ही काल में महंगाई लोगों ने दर। देखा एक मिनट भाई, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बाकी प्रदेश लोगों के को भी बहस में लाखों रखूं। लोगों की जान अंशु चली भाई गई। अभी रुकना होगा, हम तो अभी कहते हैं रुकना होगा। गांधी कभी भाजपा शबनम जी के आप भी संगठन रुकिए, बेरोजगारी को दोनों लेकर मित्र शुरू रुकिए नहीं भाई, आए। दोनों लोगों को रोकिए। अभी मैं जैनेंद्र अरकवंशी के पास चलूंगा। जैनेंद्र अरकवंशी, मैं जितना समझता हूं जो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था भारत ने स्वीकार की संवैधानिक तौर पर, संसदीय लोकतंत्र इसका नाम है, डेमोक्रेटिक वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। उसमें जनता का मैंडेट और जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी ये सरकार के पास होती है। ठीक, जनता इस बात से बहुत प्रभाव में उसका लेना देना नहीं होता कि कौन प्रदेश अध्यक्ष है, कौन जिला अध्यक्ष है, कौन नगर अध्यक्ष है। ठीक, लेकिन मंत्री और सरकार और अधिकारी उसके प्रति सीधे जिम्मेदार होते हैं। ये व्यवस्था है, माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन व्यवस्था तो यही है। तो संगठन एक आंतरिक व्यवस्था तो हो सकती है,
लेकिन एक बड़ा जो फलक है, जो बड़ा कैनवास है, या जो बड़ा तंबू है व्यवस्था का, वो तो सरकार ही रहेगी फिर। अर्कवंशी जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मान लीजिए कोई पार्टी विपक्ष में है, तो संगठन तय करता है क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और एक चेहरा आगे करता है। चेहरा कौन सा आगे करता है? जो उनकी पार्टी में सबसे बड़े पद तक पहुंचा हो और जिसने योजनाएं चलाई हो, वो चेहरा आगे कर देता है। और उसके बाद ये चीज जब सरकार बन जाती है, तो ये उस चेहरे का दायित्व हो जाता है जिस चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा गया था, कि वो किसको शामिल कर रहा है, कौन उन नीतियों को आगे बढ़ाएगा जिनका वादा करके वो लोग सरकार में आए थे। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चाहे मैं दूसरी पार्टी से हूं, विपक्षी पार्टी से हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार में भी सब कुछ तब तक ठीक नहीं होता है जब तक कि सारे लोग एक साथ काम को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन सरकार के अंदर आज के टाइम में हो क्या रहा है कि किसी के पर ज्यादा बोलने पर कतर दिए जा रहे हैं, किसी का चेहरा ज्यादा टीवी पे आने पर कतर दिए जा रहे हैं। कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा था, जो बंसल जी के बारे में कहा था, कि आप पार्टी में जाके चाहे प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाइए, लेकिन होगा वही जब तक वो महामंत्री थे। अभी धर्मपाल सिंह जी आए हैं, देखते हैं उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है। लेकिन जब तक वो थे तब तक यही चल रहा था पिछले 10-12 साल से, 13 साल से संगठन के अंदर, कि वही एक जो फैसला लेते थे संगठन के बारे में, पूरी पार्टी के बारे में, वही लागू होता था। और यही बिल्कुल आज की डेट में सरकार के अंदर हो गया है। कोई भी मंत्री अपनी मर्जी से कोई भी कार्य या योजना नहीं लागू कर सकता है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और वो परमिशन मिले ना मिले, वो कितने दिनों में मिलेगी, क्या होगा, वो एक दुख, उनका दर्द आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो छलक के आया है मौर्य जी का, कि अभी तक उन्होंने जो भी जनता से वादे किए होंगे, चाहे हार गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। वही दुख अब भी उनको है। वो चाहते हैं कि पद छोड़ दो, उससे बढ़िया रुकना होगा। जो वादे योगी गवर्नमेंट के पहले कार्यकाल में सरकार ने किए और भाजपा ने संगठन के तौर पर चुनाव में जाते समय किए, वही वादे, उन्हीं वादों में केशव मौर्य का वादा भी है, दिनेश शर्मा का भी है, धर्मपाल का भी है, श्यामलाल का भी है, राम मनोहर का भी है, सीताराम का भी है, मोतीराम का भी है। ठीक है ना? ये कोई अलग अलग दुकान थोड़ी नहीं चलेगी। अजब बात है। हर आदमी को गलत फहमी क्यों कि मेरी राउटी अलग लगेगी? अरे कुंभ लगा है ना, इसी में नहाओ ना गंगा। ये कोई अखाड़ों की लड़ाई है क्या? शबनम पांडे जी, ये जो सारे लोग कह रहे हैं, अब सारे तो नहीं गलत हो सकते। यही बात अर्कवंशी कह रहे, अंशु अवस्थी कह रहे, अभिषेक वाजपेयी कह रहे, नावेद कह रहे कि भाई कुछ मामला लफड़े का भी है अंदर। देखिए अमिताभ, कुछ दतेरे की मची है। पार्टी के अनुशासन को ये अंतरकला कहते हैं। तो देखिए, इनके इधर अंतरकला साफ देखने को मिलता है।